जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, क्या मोदी जी देश विरोधी हैं क्योंकि उन्होंने चाइना से कर ली है डील? क्या मोदी ने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या लद्दाख का 4065 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को दे दी है, जिस पर चीन ने मोदी को गुड बॉय कह दिया है? दोस्तों, ये तमाम सवाल अब तेजी से खड़े हो रहे हैं, जिनका दावा भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कर डाला है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, इतनी बड़ी पोल सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल डाली है। इतना बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिया है, ऐसा आरोप जो कि प्रधानमंत्री को देश विरोधी साबित करता है। क्योंकि दोस्तों, भारत की जमीन को चीन को सौंपना, वो भी बड़े प्यार से, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, जिसका दावा सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर पर खुलेआम कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इन तमाम आरोपों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी नेता या प्रवक्ता चू तक नहीं करता है। ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि इतना सब कुछ आरोप सुनने के बाद भी भाजपा खेमे की तरफ से कोई कुछ बोलता नहीं है? जबकि यही अगर कोई विपक्ष से कुछ बोल दे, कोई थोड़ा सा भी कोई कुछ अगर बोल दे, तो पूरी की पूरी बीजेपी और बीजेपी आईटी सेल उस एक शख्स के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, पूरा का पूरा तमाशा खड़ा कर देते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के नाम पर इन सभी के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, देश में एक तरफ नफरत की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी उस लहर में पूरे देश को लपेट रहा है। जनता का ध्यान हर एक जरूरी मुद्दे से हटाकर उसके हाथ में धर्म के खोखले सिक्के पकड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी मैदान में आ गए हैं और एक जरूरी मुद्दे पर भाजपा पर हमला कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है देश में, वो केवल मुद्दों से भटकाने के लिए हो रहा है और पीछे से तमाम कांड हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा और मोदी की पोल खोल दी है और मोदी ने चीन से क्या डील करी है उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी को कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, यहां तक कि उन्हें नालायक भी बोल चुके हैं और अंदर की बातें दुनिया को बताते रहते हैं। और ऐसा करने में वो थोड़ा सा भी नहीं डरते। और हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी को कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा है, जैसा कि वो बाकी नेताओं को भेज देती है। तो ऐसा कौन सा सुरक्षा कवच सुब्रमण्यम स्वामी ने पहना हुआ है भाई कि ऐसी कौन सी दुखती रग भाजपा और उसके नेताओं की दबा के रखी हुई है स्वामी ने, जिसके कारण वो इतने निडरता से सब कुछ बोल पाते हैं? तो ये तो हमें नहीं पता दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा की कौन सी नस दबाई हुई है। लेकिन चलिए पहले स्वामी का ट्वीट देख लेते हैं कि वो आखिर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देती हूं। देखिए, मोदी द्वारा चीन के सामने लद्दाख के अब तक निर्विवाद चरागाह क्षेत्र के 4065 वर्ग किलोमीटर को आत्मसमर्पण करने के बाद बीजिंग ने एक बयान जारी कर मोदी की प्रशंसा की है। इससे मीर जाफर भी शर्मिंदा हो गया है। तो दोस्तों, स्वामी ये साफ तौर से कह रहे हैं कि मोदी ने लद्दाख की 4065 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को सौंप दी, जिसकी वजह से चीन भारत से खुश हुआ है और मोदी को गुड बॉय बोला है और प्रशंसा करी है। दोस्तों, वैसे कल ही चीन ने मोदी और भारत सरकार की प्रशंसा करी है। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एलेक्स फ्रीडमैन की जो अमेरिकी पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, तो उस पॉडकास्ट में दिए गए बयान पर चीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत चीन संबंधों को मजबूत करने की प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी की प्रशंसा की और दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही। तो यहां पर तो किसी भी जमीन का जिक्र नहीं किया गया है, जाहिर सी बात है। और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी सरकार इस बात को छुपा रही है। पिछले साल या शायद 2023 में भी इस मुद्दे को वो उठा चुके हैं। देखिए उनका ट्वीट, चीनियों ने लद्दाख में 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, तो भी क्या मोदी यही रट लगाएंगे कि कोई आया नहीं? मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा ताकि मोदी सरकार ये सच्चाई बताए कि मोदी ने कैसे चीन के सामने सरेंडर कर दिया। तो उस वक्त स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करने की बात कह दी थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर केवल स्वामी ने ही नहीं बोला, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारी ने भी बोला है, वो भी ऑफिशियली। जी हां, चीन की घुसपैठ के सवाल पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई घुसा नहीं है, लेकिन उनकी सरकार के अधिकारी ही बता रहे हैं
चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन उन जगहों के नाम भी तय कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। तो यह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना था। तो अब वाकई में यह सवाल है कि चीन लद्दाख में कब्जा करता रहा और नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट क्यों देते रहे। मोदी सरकार के मंत्रालय को इस घुसपैठ की जानकारी थी, मगर मोदी ये कहते रहे कि चीन की घुसपैठ पर कोई घुसा नहीं है। तो ऐसा कहकर देश को क्यों गुमराह किया गया? और जिस लाल आंख दिखाने की बात मीडिया करता रहता है, वो लाल आंखें नरेंद्र मोदी चीन को कब दिखाएंगे, कब कहेंगे कि भारत की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है? लेकिन अब तो मोदी जी चीन के साथ साझेदारी कर रहे हैं, साथ में काम करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और कांग्रेस के अलावा सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी ये बात कही है पिछले साल। सोनम वांगचुक लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने देखा ही होगा, आप जानते ही हैं वो कितना ज्यादा एक्टिव हैं लद्दाख को लेकर। चीन से भी उनकी ठनी हुई रहती है और उन्होंने ये साफ कहा है कि चीन लद्दाख की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है और ये कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही, बल्कि असलियत को सिर्फ छुपाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।